फिजिक्स फॉर्मूले का सब्जेक्ट नहीं होता है। यही सब्जेक्ट आपके कॉन्सेप्ट भी बनाता है और आपके मार्क्स भी डिसाइड करता है। बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिक्स सिलेबस देखते ही ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट का एक ही क्वेश्चन होता है, कहाँ से स्टार्ट करें। एम आई राइट? इस वीडियो में हम बेसिक ऑफ फिजिक्स का पूरा सिलेबस सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, जैसे कौन सा यूनिट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और पढ़ना कैसे है, जिससे कि सब कुछ क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक ऑफ फिजिक्स सिलेबस स्टेप बाय स्टेप। इस सिलेबस को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। जैसे हम सबसे पहले कवर करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर कोर्स स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर हम बताएंगे कि सिलेबस हम किसका पढ़ाने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने बता चुका है, फिर भी मैं इसे बताऊंगी। नेक्स्ट बताएंगे कि एग्जाम पैटर्न कैसा होगा आपके एग्जाम का, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, मिनिमम मार्क्स क्या है आपके एग्जाम में पास होने के, और कितने तरह के एग्जाम आपकी यूनिवर्सिटी में कराए जाते हैं, और जो एग्जाम कराए जाते हैं यूनिवर्सिटी में उसमें मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वो बताया जाएगा। और सबसे लास्ट कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। ये सारे टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। तो सबसे पहला टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर कोर्स स्ट्रक्चर। तो आपका जो बीएससी फर्स्ट ईयर है, जो स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर में गए हैं, उनके जो एग्जाम है वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। मतलब कि आपका जो कोर्स है वो एक फर्स्ट सेमेस्टर होता है और एक सेकेंड सेमेस्टर होता है। ठीक, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 2 पेपर हैं, एक है बेसिक ऑफ फिजिक्स और दूसरा है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ये एक टोटल पेपर है, और तीसरा एक प्रैक्टिकल होता है जो कि सबसे अलग है। ऐसे ही जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाते हैं तो आपके एक पेपर है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और दूसरा एक है प्रैक्टिकल। आपको इस वीडियो में मैं बेसिक ऑफ फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस करूंगी। इसके अलावा जो भी हैं ये सिलेबस, जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स है, थर्मल फिजिक्स है, इन सब के ऑलरेडी सिलेबस डिस्कस हो चुके हैं, इनके वीडियो अपलोडेड हो चुके हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियो की प्लेलिस्ट में इसे चेक कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में मैं बेसिक ऑफ फिजिक्स को क्लियर करूंगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि बीएससी फर्स्ट ईयर का कोर्स स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन किया गया है यूनिवर्सिटी में। ठीक है, एक और पॉइंट, ये जो बेसिक ऑफ फिजिक्स है ये सभी यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ाया जा रहा है। कुछ यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जा रहा है, कुछ यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसके टॉपिक जो हैं आपको हर जगह थोड़े थोड़े मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बेसिक ऑफ फिजिक्स ये कम्प्लीटली आपके प्रीवियस क्लासेस पे डिपेंड है। जैसे 11th में आपने क्या पढ़ा है और 12th में क्या पढ़ा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बेसिक ऑफ फिजिक्स, ये जो फिजिक्स डिपार्टमेंट है, ये कोर्स ऑफर किया है जो कि कंपलसरी है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जो स्टूडेंट फिजिक्स से बीएससी कर रहा है, और ये कोर्स मेजर सब्जेक्ट में लिया गया है आपके यहाँ। ठीक है, तो कुछ यूनिवर्सिटियाँ, कुछ क्या मैक्सिमम यूनिवर्सिटियाँ ये पेपर करा रही हैं, और ये कंपलसरी पेपर में, यानी आपको ये लेना ही लेना है और इसका पेपर आपको देना ही देना है एग्जाम में। ओके, अब आपको हम बताते हैं कि इसमें इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स एंड एग्ज़ाम, यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जो कि मैंने प्रीवियसली आपको बता दिया है कि मैं क्या क्या इसमें कवर करूँगी। तो सबसे पहले है कि सिलेबस, तो सिलेबस का डिटेल डिस्कशन अभी नेक्स्ट टॉपिक यही है हमारा, जो कि हम बेसिक ऑफ फिजिक्स का करेंगे। ओके, सेकेंड है ये बेसिक ऑफ फिजिक्स क्या है, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर है। ओके, नेक्स्ट है हाउ इज़ द एग्ज़ाम पैटर्न, आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है। तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है रिटन एंड एमसीक्यू। ठीक है, आपके यहाँ ऑड और इवन इस तरह से पैटर्न चलता है। एक सेमेस्टर आपका ऑड, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ ये आपके ऑड सेमेस्टर कहे जाते हैं, और सेकंड, फोर्थ, सिक्स ये आपके इवन सेमेस्टर कहे जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऑड सेमेस्टर में आपके यहाँ रिटर्न करा दिया जाता है और कभी कभी इवन सेमेस्टर में रिटर्न करा दिया जाता है, मतलब अल्टरनेट चलता है। ठीक है, तो आपके यहाँ रिटन एंड एमसीक्यू दोनों ही चलता है। ये मैं सभी यूनिवर्सिटियों के लिए बता रही हूँ। ओके, जहाँ भी जो भी पैटर्न चलता है आपके एग्जाम से पहले आपको बता दिया जाता है यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में कि हम कौन सा पैटर्न फॉलो करेंगे। ओके, नेक्स्ट है
व्हेन इज द एग्ज़ाम कंडक्टेड, एग्ज़ाम कब कंडक्ट होता है। तो शुरू में जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे अभी मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस वक्त आने वाला समय है अप्रैल एंड मई, तो इस वक्त आपके एक एग्ज़ाम होते हैं और एक एग्ज़ाम होता है आपका दिसंबर के और जनवरी के आसपास, ठीक है। तो जैसे ये फर्स्ट सेमेस्टर का मैं सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ, तो ये अप्रैल और मई में ना होके कब होगा आपका, ये होगा दिसंबर एंड जैन के आसपास, ओके। और जब मैं इवेंट सेमेस्टर का बताऊंगी तो वो अप्रैल एंड मई के आसपास होता है, ओके। व्हाट इज द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, कितना मार्क्स आपको रिक्वायर्ड है पास होने के लिए, तो वो है आपका 33 मार्क्स, ठीक है। 33% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए आपका, तब आप उस एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, ठीक, सेमेस्टर वाइज में। नेक्स्ट है, कितने तरह के एग्ज़ाम आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में कराए जाते हैं। तो आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस ने ये पैटर्न बनाया है कि हम 2 तरह के एग्ज़ाम कराएंगे। एक मिड टर्म एग्ज़ाम का नाम दिया गया है और एक सेमेस्टर एग्ज़ाम का। जो मिड टर्म एग्ज़ाम होगा ये यूनिवर्सिटी वाले इसका नंबर डिसाइड करेंगे, और जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है ये एक तरह से एक्सटर्नल एग्ज़ाम की तरह माना जाता है, ठीक है। आगे मैंने इसे बताया है कि कैसे इसमें मार्क्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। हाउ आर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। एग्ज़ाम में ये जो कराए जाते हैं आपके यहाँ, उसमें मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। तो 25 मार्क्स जो है वो मिड टर्म में दिए जाते हैं और 75 मार्क्स जो हैं वो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में दिए जाते हैं। यानी मिड टर्म के जो भी नंबर होते हैं वो कम्प्लीटली टीचर्स पे और कॉलेज पे डिपेंड होते हैं। 25 मार्क्स में ये 5% अटेंडेंस का ले लेते हैं, 5 नंबर, 10 नंबर आपका कॉल प्रोजेक्ट का ले लेते हैं और 10 नंबर प्रोजेक्ट फाइल का। तो ये कम्प्लीटली यूनिवर्सिटी पे डिपेंड होता है कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके आपको ये 25 मार्क्स देते हैं, और 75 मार्क्स ये आप पे डिपेंड होता है कि आप कितना अच्छा पेपर में लिख के आ रहे हैं, ओके। नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। तो 2 तरह ही होनी चाहिए, पहला लेक्चर और दूसरा नोट्स। तो लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सारे सब्जेक्ट के लेक्चर अपलोडेड किए गए हैं। जो नहीं हैं वो धीरे धीरे अपलोड किए जा रहे हैं। जो आपको चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे। और जितने लेक्चर हैं उन सब के आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, लेकिन ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। तो कमेंट बॉक्स में जाके चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। अगर वहाँ से नहीं चेक कर सकते हैं तो यूट्यूब के अबाउट चैनल में जाके वहाँ से चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ इसके जो स्लाइड हैं ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसे भी डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आई थिंक कि आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि आपके एग्ज़ाम के पैटर्न कैसे कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। अब चलते हैं कोर्स के सिलेबस डिस्कशन पे। तो आपका ये जो कोर्स है ये है बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कशन मैं कर रही हूँ, ठीक है। ये कोर्स टाइटल क्या है इसका, बेसिक ऑफ फिजिक्स। मैंने कहा है कि ये बेसिक ऑफ फिजिक्स का मैं सिलेबस डिस्कशन यहाँ पे करूँगी, ओके। तो बेसिक ऑफ फिजिक्स का जो सिलेबस डिस्कशन है इसमें टोटल 2 यूनिट है, एक है यूनिट 1 और सेकेंड है यूनिट 2, ठीक है। ये बहुत ही छोटा सिलेबस है, लेकिन ये कंप्लीट आपके 12th का सिलेबस ही यहाँ पे दे दिया है एक तरह से सोचा जाए तो, ठीक है। और उसी को आपको एक तरह से रिवाइज करना है, ठीक। जिसमें से कंप्लीट बुक नहीं पढ़ लेनी है, उसमें से कुछ कुछ टॉपिक उठा के दिए गए जो कि यहाँ मैं आपको सेलेक्टिव इसके नोट्स और इसके लेक्चर कंप्लीट दे दूंगी ताकि आपको कहीं और से पढ़ना ही ना पड़े, और इससे रिलेटेड जितनी क्वेरी होती है एमसीक्यू होती है, ताकि अगर यहाँ रिटर्न भी हो या एमसीक्यू भी हो एग्जाम में तो आप दोनों के लिए तैयार रहें, ठीक है। वो सब मैं प्रोवाइड करा दूंगी, नोट्स दे दूंगी, लेक्चर दे दूंगी, ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। दूसरी बात, ये सारी चीज़ें आपको हमारे यहाँ फ्री में अवेलेबल है, ओके। तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और इन सारी चीज़ों से आप अपने फ़ायदे लीजिए, ठीक। तो सबसे पहला है यूनिट 1, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें क्या क्या है, सबसे पहले आपको पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी, जो कि आप इंटर में पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट यूनिट्स, ठीक। सारे यूनिट्स नहीं पढ़ने, जो जो पढ़ने हैं वो मैं आपको सब कुछ बताते जाऊंगी लेक्चर में। नेक्स्ट है डायमेंशनल एनालिसिस, नेक्स्ट एरर, फिर एनालिसिस। मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स एंड एनर्जी।
ग्रेविटी में क्या क्या पढ़ना है आपको, प्रोजेक्टाइल एंड सेटेलाइट। ठीक है, इस सब के कोई डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ने, केवल आपको मेन इसकी पूरी थ्योरी पढ़नी है। कहीं कहीं छोटे छोटे डेरिवेशन है, फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट्स, इक्लिप्स, सोलर सिस्टम, स्टार एंड गैलेक्सीज क्या है, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। साउंड में क्या क्या पढ़ना है, ऑसिलेशन, वेव, कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूजिकल नोट्स, और लास्ट टॉपिक है इंडियन साइंस ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रीमियर इंस्टीट्यूट। यानी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश हैं, ये सारे आपको पढ़ने हैं और उन सब के फुल फॉर्म आपको जानना है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर में उन सब के फुल फॉर्म पूछा है। अच्छा, एक और बात, इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, आप उसे भी जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए। वो MCQ थे उस बार। ठीक है, अगर रिटर्न कराए गए तो भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे किस तरह से क्वेरी पिक की जाती है। ओके, ये आप देखिए, तो ये पूरे जो सिलेबस हैं ये 11th और 12th का एक तरह से छोटा छोटा टॉपिक उठा के यहाँ पे मिक्स करके दे दिया है। यही आपका यूनिट 1 है। नेक्स्ट चलते हैं यूनिट 2, ये लास्ट यूनिट है इसका। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, पहला पढ़ना है हीट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टेम्परेचर, हीट कैपेसिटी, थर्मल एक्सपेंशन एंड कंडक्टिविटी। ठीक, लाइट जो कि ऑप्टिक्स का चैप्टर कहलाता है, उसमें क्या पढ़ना है, मिरर, प्रिज्म, लेंसेज, ह्यूमन आई जो कि ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस, सोलर फ्राउनहोफर लाइंस। इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या पढ़ना है, करंट, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। इन सब का बेसिक आपको क्लियर रहना चाहिए। हाउस होल्ड एप्लीकेशंस पढ़ने हैं आपको, कौन कौन से आपके घर में हाउस होल्ड एप्लीकेशंस है वो सारे डिटेल पढ़ने हैं। कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो एक तरह से ये सिलेबस काफ़ी छोटा है और इसको कवर करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये पेपर तो आपका बहुत जल्दी से कवर भी हो जाएगा और आप लोग को तैयार भी हो जाएगा। यहाँ पे आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को जाके चेक कीजिए, आपके लिए वहाँ पे मैक्सिमम वीडियो अपलोडेड हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं। जिस भी सेमेस्टर में हैं आप, उस सेमेस्टर का आप ओपन कीजिए और अपने लेक्चर को आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ध्यान रखिए, सभी यूनिवर्सिटियों के सिलेबस सेम है, केवल सेमेस्टर वाइज में पेपर अलग कर दिए गए होंगे, नहीं तो हर जगह सिलेबस कंप्लीट क्या है, सेम है। ठीक है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, आप यहाँ से लेक्चर आराम से पढ़ सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं मेरी यूनिवर्सिटी में कुछ अलग टॉपिक पढ़ाया गया है, तो आप वो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उस टॉपिक को अपने यहाँ कवर कर देंगे। और लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक बने हुए हैं तो हमारे चैनल की एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। इससे हमें भी हौसला मिलता है कि हम और भी वीडियो अपलोड करें। आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए कम से कम 10 से 12 वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेट कर देता है। ओके, तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, बाय।